एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे लिखो, बहुत सिंपल सा है। ओके, एक वेक्टर बच्चे आपने ए लिया 3i कैप प्लस 4j कैप का वेक्टर है। एक वेक्टर आपको बी दिया गया बच्चे जो 7i कैप प्लस 24j कैप का वेक्टर है। ओके, आपको थर्ड वेक्टर डेवलप करना है सी। सी कैसा वेक्टर होना चाहिए? सी को मैग्नीट्यूड कैसा चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और सी किस डायरेक्शन में पॉइंटेड होना चाहिए बेटा? सी मस्ट बी पॉइंटेड अलोंग बी। डायरेक्शन किससे पिक करना है आपको? बी से। मैग्नीट्यूड किससे पिक करना है? ए से। तो बताइए सी वेक्टर कैसा होगा? सी वेक्टर लिख के बताइए क्या आएगा। कि जब आप वेक्टर लिखते हो तो आप ऐसे बोलते हो, सर इसके दो एस्पेक्ट है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज डायरेक्शन। ये दोनों दिख रहे हैं। तो एक वेक्टर आप जब भी लिखोगे तो उसमें दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगी? आपके यूनिट वेक्टर से। क्लियर? तो क्या बच्चे आप मुझे बताओगे ए वेक्टर कैसा बनाना है? ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड, सॉरी सी वेक्टर कैसा बनाना है? बोलो। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? ए के इक्वल। और उसको किस डायरेक्शन में पॉइंटेड करना है? अलोंग बी। तो अलोंग बी मतलब बी कैप ही तो हुआ ना। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5। अच्छा, क्या बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर का मीनिंग समझ में आया? बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बेटा बताना क्या कभी बात हुई? वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने की ट्रिक क्या होती है? वेक्टर को आप क्या करिए, उसके ही मॉडुलस से डिवाइड करिए। वेक्टर को आप उसके ही मॉडुलस से डिवाइड करिए। मेरी बात समझो। 7i कैप प्लस 24j कैप कैसा वेक्टर रहा होगा? जरा दिमाग लगाओ। 7i कैप प्लस 24j कैप एक ऐसा वेक्टर रहा होगा जिसका इस डायरेक्शन में 7 और इसके परपेंडिकुलर 24 का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो ये वेक्टर बच्चे मेरे पास 7i कैप प्लस 24j कैप आया। क्या आपको लगता है ये 1 मैग्नीट्यूड का हो सकता है? सच सवाल ही नहीं उठता। बेस 7 है, परपेंडिकुलर 24 है, तो क्या मैं इसको बता सकता हूँ? सॉल्व करने पे ये वैल्यू 25 आएगी। मैं यहाँ दिखा भी दूं मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू। बोलो मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी 25 कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 25 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर में 7 625 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर इज 576। ऐड करोगे रूट 625। रूट 625 सबको पता है कितना आता है? 25। क्लियर? तो ये जो वेक्टर आपने बनाया है बेटा 7i कैप प्लस 24j कैप का, ये वेक्टर टेक्निकली 25 के मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड ऑफ 25, मैग्नीट्यूड 25। 25 को 1 बना सकते हो। सर 25 को 1 कैसे बना रहे? अरे 25 से डिवाइड कर दो। अगर तुम 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें यहाँ पे यूनिट वेक्टर मिलेगा। तुमने क्योंकि 25 को 5 से 25 से डिवाइड किया होगा तो 1 बचेगा। पर ऐसा नहीं कि केवल एक साइड छोटी होगी। ये साइड हो जाएगा 7/25 और ये साइड हो जाएगा 24/25। बात समझ में आई? यूनिट वेक्टर बनाने की ट्रिक क्या है? हाउ विल यू डेवलप अ यूनिट वेक्टर? कैसे यूनिट वेक्टर बनाओगे? डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन ही तो बचेगी ना, वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। तो बताओ बी वेक्टर कितना था? बी वेक्टर वाज 7i कैप प्लस 24j कैप और उसका मॉडुलस कितना आ गया? 25। क्लियर? तो मुझे बताओगे सी वेक्टर कैसा है? सी को एट्रीब्यूट जो लेने हैं, जो गुण लेने हैं, वो ए से मैग्नीट्यूड लेना है और बी से डायरेक्शन लेना है। ये क्लियर है? सी वेक्टर समझ में आया? चलो मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और है, बड़ा सिंपल सा है। क्योंकि आज मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों से, बड़ा कुछ बच्चे यहाँ गलती कर रहे थे। अगर मैं एक 16 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 210 डिग्री पे लगाऊं, ठीक, ये आपको पता है, ये एक्स ये वाई। अगर मैं 16 न्यूटन का फोर्स 210 डिग्री पे अप्लाई करता हूं तो मुझे बताओ फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना होगा? ठीक,
एक और क्वेश्चन बेटा, आपने ये x लिया, ये y लिया, एक फोर्स है बेटा 28 न्यूटन का, और अब यहां से पूरा राउंड लेके आते हैं बेटा कितने एंगल पे, या 28 की जगह बच्चे आप यहाँ पे आप 20√2 लिख लीजिए तो बेटर है। 20√2 न्यूटन का फोर्स है, कितने एंगल पर आता है, 315 डिग्री पे, 315 डिग्री पे। तो इस फोर्स का x और y कंपोनेंट बताइए क्या होगा। ये 210 डिग्री है, देखो ना 210 डिग्री। मेरी राइटिंग नहीं बहुत ज्यादा क्लियर हो रही, मैं ठीक कर देता हूँ बेटा। ये 210 डिग्री है, फिर से समझो। आगे 210 है तो पूरा ये 180 का राउंड हुआ, 180 के बाद 180 के बाद और आगे कितना जाना है, 30। तो fx बताओगे कितना होगा, क्या सिखाया, कल से बोल रहा हूँ, जिससे एंगल मेजर करते हो उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है, cos, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन। तो आप मुझे साइन बताओ कंपोनेंट कितना आएगा, 16 cos 30। y कंपोनेंट कितना आएगा बोलो, 16 sin 30। क्या मुझे यहाँ पे साइन लगाना चाहिए, x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट प्लस x में है या माइनस x में है, माइनस तो आपको यहाँ पे कन्वेंशन को फॉलो करते हुए माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस 16 cos 30 को अगर लिखोगे तो क्या वैल्यू, -8√3 आएगी। 16 sin 30 कितना होगा, 8। तो 16 sin 30 sin 30 1/2, तो कैसे 8 लिखे या बेटर होगा -8 लिखे, -8 j cap। तो ये फोर्स अगर मुझे i कैप और j कैप के फॉर्म में लिखना है, देन आंसर विल बी लाइक -8√3 i कैप -8 j कैप। क्लियर। अगर 20√2 है और एंगल पूरा 315 डिग्री, पूरा राउंड मार के आया है बेटा, 20√2 के हिसाब से fx और fy बताओ क्या आएंगे, जिससे आप एंगल मेजर करते हो, द डायमेंशन, द डायरेक्शन, जिससे भी एंगल मेजर करोगे उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा। अब तो रट जाना चाहिए, कोई बच्चा ऐसे नहीं याद करेगा कि x cos होता है, नहीं, जिससे एंगल मेजर करेंगे वो क्या हो गया, cos। तो ये कितना आएगा, a cos 20√2 cos 45, और डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, 20√2 sin 5। 45। तो पहला बनेगा 20√2 cos 45, 20√2 cos 45 सबको पता है 1/√2। ये जो x कंपोनेंट है वो प्लस में है माइनस में है, सर ये राइट में जा रहा है, सर ये राइट तो प्लस हुआ, और दूसरा कंपोनेंट बिल्कुल कायदे से लिखोगे तो 20√2 sin 45, और ये डाउनवर्ड है, √2 कैंसिल होके ये 20 बन गया, ये -20 बन गया। क्या ये आंसर आप प्रॉपर्ली fx i कैप प्लस fy j कैप के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आंसर विल 20 i कैप -20 j कैप। क्लियर। चलो बताना फिर से, आपके पास ये x और y है, यहाँ बच्चे एक फोर्स था, मुझे नहीं पता ये कितने का है, इसका y एक्सिस से एंगल कितना है 30 डिग्री, इसका y एक्सिस का एंगल कितना है 30 डिग्री, और आपको बता दिया जाएगा ये फोर्स F है, if Fy is equal to, if Fy equal to +16, तो अब उल्टा बताना, अगर Fy 16 होगा then find Fx and modulus of force। अगर y कंपोनेंट पता है तो x बताइए और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताइए। Fx क्या होगा, देखो कितने मैग्नीट्यूड का है मुझे नहीं पता, पर इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, फॉर्मूले पे नहीं जानी है, बुद्धि लगानी है सर, जितना भी होगा तो आपको सिखाया गया, जिससे इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं f है, अगर इसका मैग्नीट्यूड f है तो जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, cos, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, sin। एंड यू विल से सर हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग f cos 30 y डायरेक्शन में है, शायद आपने गलती कर दी है, f cos 30 y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन का फोर्स कितना है 16, तो f√3/2 16 है, तो फोर्स होगा 32 डिवाइड बाय √3।
तो मैंने क्या सिखाया बच्चे आपको, एक ही बात तो बोली, जिससे एंगल मेजर करते उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट होता है। तो f cos 30 क्या होगा, 16 होगा। तो f √3/2 कितना होगा, 16। fx क्या है, fx f sin 30 है, तो ये f/2 आएगा। f/2 करोगे तो आंसर सिंपली 16/√3। तो ये फोर्स बता सकते हो कैसे लिखा जाएगा, से 16/√3 आई कैप में होगा और 16 जे कैप होगा। ये क्लियर है। कुल मिला के बच्चे एक पाइथागोरस ट्राइंगल है जिसको हमें देखना है, वो कैसा भी बन सकता है। दिख रहा है पाइथागोरस ट्राइंगल जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, बात समझ में आ रही है। इनमें बताओगे मेन वेक्टर कौन सा है, सब मेन वेक्टर हमेशा इन ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज वाला आएगा, दिख रहा है, और उसके दो कंपोनेंट होंगे। यस सर। तो मुझे बताओ बच्चे ये कितना हुआ f, तो बताओगे ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा fy, ये कितना हो जाएगा fx। ऐसे इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा fx और उसके ऊपर क्या आ जाएगा fy। ऐसे आपका ये क्या हो जाएगा fx और उसमें क्या आ जाएगा fy। क्लियर है पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन इधर उधर की कहानी पढ़ने से अच्छा याद रखो ना कि जो x और y कंपोनेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, और मेन कंपोनेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर है। फिर से बताओ, एक और क्वेश्चन लिखो। आपको शर्मा जी का वॉक दिया गया बेटा, शर्मा जी एक डायरेक्शन में इस तरीके से, ये आपका x है, इसको चाहो तो आप ईस्ट बोल सकते हो, y को चाहो तो नॉर्थ बोल सकते हो। शर्मा जी वॉक करते 30 डिग्री की डायरेक्शन में, ऐसे चलते चले जाते हैं, और टोटल इस डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर वॉक करते हैं। तो बताओ उनका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना हुआ होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हुआ होगा, और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेन वेक्टर हाइपोटेन्यूज होता है। चलो बोलो 10 किलोमीटर 30 डिग्री पे चलोगे तो शर्मा जी ने कितना वॉक कर लिया करा होगा, टोटल कितना वॉक किया होगा, x में कितना चले होंगे, y में कितना चले होंगे, तो सर बताइए। 10√3/2 d of x 10√3/2 x में कितना वॉक किया होगा बच्चे, ये आ गया। y में 10√3/2 कितना वर्क किया, ये आ गया। 5 x से ही तो एंगल मेजर किया है। हाँ बहुत सही आंसर है। जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, cos। उसके परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट आएगा, sin। तो बताओगे dx 10 cos 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10√3/2 5√3, 10√3/2। और y कितना हो जाएगा, 5 तो कंप्लीट वेक्टर क्या होगा, 5√3 5√3 I cap plus 5 j cap। और हम लोग कहीं ना कहीं आके रुक गए थे, एडिशन 2 वेक्टर्स का तो कर सकते थे, पर मोर देन 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर और 4 वेक्टर, इनका कोई फॉर्मूला नहीं था, पॉलीगन लॉ था। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेटा हमें देखना है हम कैसे करेंगे, वो जो हमने वहां बात छोड़ी थी उसको पूरा करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस फॉर्म में करना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। क्लियर। देखा जाए क्या डिस्कशन आता है बेटा, बहुत बढ़िया सा डिस्कशन, एक ही डायग्राम में सारी बात समझ में आ जाएगी। डायग्राम पे फोकस करिएगा। यहाँ बच्चे आपने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ले लिया, ये आपके पास वाई एक्सिस आया, और एक्स और वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो बॉल ऐसे प्लेन में जा रही है। कभी हो सकता है ये ईस्ट और ये नॉर्थ बन जाए, तो एक कार ऐसे चलती हुई आ रही थी। तो एक्स और वाई बड़ी बढ़िया सी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आपने ली, ये दिख रहा है। अब आपने बच्चे एक वेक्टर ड्रॉ किया, सपोज करो आपने एक वेक्टर ए लिखा। क्लियर। उस वेक्टर के आगे बच्चे आपने एक दूसरा वेक्टर रखा बी वेक्टर, हेड टू टेल एडिशन फॉलो किया नहीं किया, यस सर। ये वेक्टर कौन सा हो गया बच्चे, बी वेक्टर। ये नीचे वाला वेक्टर कौन सा हो गया सर, ए वेक्टर। क्लियर। क्या हेड टू टेल एडिशन फॉलो करेंगे तो आप चल के बेटा यहाँ से इस जगह से चलते चलते, ये अगर जगह थी तो यहाँ से चलते चलते आप कहाँ तक आ चुके हैं, पहले यहाँ से यहाँ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया ना। तो क्या आपको लगता है बेटा जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ करी है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यस सर। तो भाई आपने यहाँ पे रेड लाइन लिया था तो आप इसे रेड सी बना दीजिए, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, दिख रहा है। इस वेक्टर को सी लिखा जाए। क्या आपको डायमेंशन के हिसाब, सॉरी हेड टू टेल एडिशन के हिसाब से ये क्लियर है कि आपने बहुत सिंपल वे में ए और बी को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर सी बनाया। आप बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बहुत सिंपल सा,
ये जो आपने वेक्टर लिया था ए, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है? से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है? क्लियर? ये राइट ट्रायंगल बताओगे क्या बता रहा है? ये कंपोनेंट बताओगे क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा कंपोनेंट ऑफ ए, ये होगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस को बच्चे क्या लिख दोगे? ax। कंपोनेंट ऑफ ए को अलोंग बी को y अलोंग y लिखोगे तो ay। कंपोनेंट ऑफ b अलोंग x एक्सिस लिखोगे तो क्या आएगा? bx। और कंपोनेंट ऑफ y अलोंग y, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग y लिखोगे तो क्या आ जाएगा? yx by। तो ax ay क्लियर, कंपोनेंट्स ऑफ a अलोंग x एंड y। bx by क्लियर, कंपोनेंट ऑफ b अलोंग x एंड y, ये क्लियर। जो होगा c वाला, जरा ध्यान से देखो, ये जो मैंने लाइन खींची है पूरी किसके बराबर होगी? ax प्लस bx। और ये लाइन किसके बराबर होगी बेटा बोलो? ये लाइन जो पूरी बनाई by प्लस तो यहाँ ay पे ध्यान plus से देखो, ay. ये by प्लस ay आ गई। तो सर पता लगा ये वैल्यू हो गई ay प्लस by। तो बताओगे सी वेक्टर क्या था? सर सी वेक्टर था a प्लस बी। सी वेक्टर क्या था? a प्लस बी। और ये क्या बन गया? इसका x कॉम्पोनेंट बन गया ax प्लस bx आई कैप, और y कॉम्पोनेंट बन गया ay प्लस by j कैप। क्लियर? ठीक है। तो क्या आपको लगता है वेक्टर जब आप ऐड करते हो तो आपका उनका ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस bx i कैप प्लस by j कैप में x x ऐड हो गया, y y ऐड हो गया, तो ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा एडिशन कैसा हुआ बच्चे? जब आप कई सारे वेक्टर्स ऐड करोगे, मैं लिख रहा हूँ a में कौन सा वेक्टर जोड़ दो b में कौन सा वेक्टर जोड़ दो c में b में कौन सा जोड़ दो c में कौन सा जोड़ दो d, इस सब का अगर एक रिजल्टेंट आ रहा है तो रिजल्टेंट rx क्या होगा? सिग्मा ऑफ ऑल x कंपोनेंट्स। उसमें क्या क्या आएगा बच्चे बताओ, जोड़ के बताओ। rx में क्या आएगा? rx लिखोगे चार वेक्टर का तो ax आएगा, ax में क्या जोड़ दो? bx जोड़ दो, bx में क्या जोड़ दो? cx जोड़ दो, cx में क्या जोड़ दो? dx। ऐसे बताओ ry कितना होगा? ay प्लस by प्लस cy प्लस dy। क्लियर? चलो मुझे एक बात बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। एक वेक्टर बेटा आपके पास था 2i कैप प्लस 4j कैप। नेक्स्ट वेक्टर बेटा आपने लिया यहाँ पर, ये 2i कैप प्लस 4j कैप लिया आपने, यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी ये आपने 18i कैप प्लस 11j कैप। मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं, बहुत छोटा सा, क्या बच्चे आप मुझे a प्लस b का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? 25. बहुत बढ़िया। क्या बच्चे आप मुझे एक ऐसा वेक्टर बता सकते हो जिससे a प्लस b प्लस c 0 हो जाए? है ना, दिमाग लगाते जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ऐसा कोई वेक्टर बन सकता है बेटा जिसमें 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0 बने? ऐसा कोई वेक्टर बन सकता है? आंसर। कल को बच्चे मैं आपसे पूछूं मॉडुलस ऑफ b माइनस a बताइए कितना होगा? क्लियर? और लास्ट में बच्चे आपसे पूछा गया, ठीक है सफिशिएंट है, इतना ही है, पहले ये पॉइंट कवर करिए फिर हम नेक्स्ट में आएंगे। Yes, a sir. प्लस b, हाँ Sir, बच्चे 25 first. a प्लस b जोड़ोगे तो x ये- x ऐड होगा, y y ऐड होगा, तो x x ऐड करोगे तो a प्लस b खुद कितने में हो जाएगा सर? 20i कैप प्लस 15j कैप, और 20i कैप प्लस 15j कैप तो बेटा सबको रटा हुआ है, ये 625 के आएगा और 25, तो एक वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड 25 आएगा। बच्चे क्या a प्लस b प्लस c 0 हो सकता है? Yes, sir. हाँ सर, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस a माइनस ऑफ a प्लस b। a प्लस b तो निकाला हुआ है ना आपने? Yes, sir. ऐसे क्या 2a प्लस 3b प्लस c 0 निकाल सकते हो? Yes, sir. 2a, अब मैं देखो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, 2a क्या हो जाएगा? 2 2 4,
3 हो जाएगा 18,11 समझ में आ रहा है और c इक्वल टू 0 क्लियर x बताओ पहले में कितना आएगा 4,8 54,33 प्लस c इक्वल टू 0 बोलो c कितना आएगा minus minus 58 I cap minus माइनस 41 41 j cap J cap और बच्चे बताओगे b माइनस से क्या होगा 16 I cap जैसे अब देखो बहुत बढ़िया बात बोली जब ऐड किया था तो कोफिशिएंट ऐड हो गए थे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर दो b माइनस से कितना हो जाएगा 16 I कैप प्लस 7j 7 J cap 1 J cap. सर ये तो बढ़िया हो गया सर ये तो हमारा पुराने तरीकों से और भी आसान हो गया अगर बच्चे मेरे पास एक फोर्स मान लेते हैं बच्चे ऐसे लगाया मैंने 16 न्यूटन ठीक एक फोर्स बच्चे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 20√2 न्यूटन का क्लियर कितने एंगल पे 45 डिग्री पे दो वेक्टर्स को ऐड करना तो आता था एक वेक्टर बेटा मैंने ऐसे परपेंडिकुलर तीनों से ऐसे y एक्सिस के अलोंग ऐसा लगा दिया 30 न्यूटन का ठीक एक फोर्स बच्चे मैंने ऐसा लगाया यहाँ पर ठीक है ये आपने 15√2 लगाया बच्चे और एंगल कितना ले लिया 45 डिग्री ठीक अगर ये चार फोर्स बच्चे में लगाता हूं तो मुझे बताइए जो नेट फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स सॉल्व करिए बताइए फोर फोर्सेस 16 न्यूटन 20√2 न्यूटन 30 न्यूटन 15√2 न्यूटन अब ये फोर्सेस मैं अप्लाई करता हूं तो सिस्टम में जो नेट फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा अच्छे से देखो इन क्वेश्चंस में in all such type of questions when you have to add more than two vectors you don't have any formula you will say like बड़ा सिंपल सा डिस्कशन अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं there will be a resultant r r का कॉम्पोनेंट हो जाएगा rx ri cap rx I cap plus ry j cap rx will be like जितने भी फोर्सेस होंगे उनका आप x कंपोनेंट ऐड कर दीजिए और जितने भी फोर्सेस होंगे बिकॉज दे आर अलोंग सेम डायरेक्शन तो उन्हें ऐड करने में दिक्कत ही नहीं है क्लियर कोई डाउट तो नहीं इसमें अब अगर बच्चे मेरे पास ये फोर्सेस दे गए तो आप हमेशा एक सिंपल सा एक मेथड बोल लीजिए या एक डिसिप्लिन मान लीजिए आप इनिशियली जब तक चीजें रेडी नहीं कर लेते हैं थोड़ा सा और स्मार्ट नहीं हो जाते तब तक टेबल मेथड फॉलो करिए टेबल मेथड में फर्स्ट वेक्टर F1 फोर्स सेकेंड वेक्टर F2 फोर्स दिख रहा है थर्ड वेक्टर F3 एंड फोर्थ वेक्टर F4 ये आपके पास आ रहे थे क्या ये जो सारे फोर्सेस आपने लिखे थे आप इनके x और y कंपोनेंट बना सकते हैं yes sir x component of first vector बोलो x component of first vector is 16 न्यूटन so ये 16 न्यूटन ही आएगा है ना सर इसका y कंपोनेंट क्या होगा सर इट इज नॉट पॉइंटेड अलोंग y so इसका एक ही कंपोनेंट है y कंपोनेंट 0 आएगा F2 बच्चे ध्यान से देखो कैसा है F2 ऐसा जिससे एंगल मेजर करते हैं उससे cos उसके परपेंडिकुलर साइन तो 20√2 cos 45 है 20√2 sin 45 एंड आंसर विल 20√2 cos 45 बोलो 20√2 into 1/√2 तो ये 20 आ जाएगा और ये 20 आ गया F3 क्या होगा बच्चे बताइए F3 is pointed along y direction because it is pointed along y direction तो इसका x में कंपोनेंट नहीं होगा it is whole vector is along y axis तो इसको क्या लिखोगे so इसका y कंपोनेंट तो होगा 30 पर x कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 now come to point for 15√2 15√2 बच्चे बताना क्या होगा सर 15√2 cos 45 15√2 sin 45 the answer will be like 15 and 15 okay
क्या sir. यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है? Yes, sir. -15 -15. तो ये जो आपने वेक्टर लिया था 15 रूट 2, so it is इसका लेफ्ट जो x कंपोनेंट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड y इज अपॉन इस डायरेक्शन। तो आपका ये लेफ्ट और ऐसे करोगे तो आंसर आपका x कंपोनेंट आप प्लस नहीं लिख सकते हो, x तो माइनस आएगा ना। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? तो क्या सिखाया, क्या बोला? rx होगा सिग्मा fx, ry होगा सिग्मा fy, देन आंसर विल बी लाइक, जरा जोड़ो बच्चे क्या आंसर आएगा? 21 I cap. 36, 36 minus 15, 21, 20 or 30, 50 50, 65. 50, 65. 65. The resultant will be like, bolo, simple answer, 29 I 21 cap. I cap plus 65 J cap. Okay, clear? बताओ बच्चे ये चारों फोर्सेस से क्या मेरा क्लोज पॉलीगन बनेगा नहीं बनेगा? सर Yes, सवाल sir. ही नहीं उठता, क्लोज पॉलीगन बनना होता है ना तो फिर रिजल्टेंट 0 आता, क्योंकि पहला वेक्टर बेटा आपने देखो कैसा बनाया, 16 न्यूटन का अलोंग एक्स एक्सिस दिखता है। अब मैं आपको पॉलीगन बना के दिखा रहा हूँ, 20 रूट 2 अप्रोक्सीमेटली 28 होगा, रूट 2 1.4 होता है ना, तो 16 के अप्रोक्सीमेटली डबल लेंथ का आपके पास एक वेक्टर आ गया। नेक्स्ट 30 न्यूटन आया बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ का आपके पास एक वेक्टर आ गया। फिर आपके पास एक 5 रूट 2 आ गया, 5 रूट 2 कितना होगा? सो 15 रूट 2, 15 रूट 2 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली शायद 15 रूट 2 15 इंटू 1.4, तो आपकी ये वैल्यू 15 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा? 210, 21, तो ये 21 आया। थोड़ा सा बड़ा वेक्टर ऐसे शो कर दीजिए। क्या बच्चे सारे वेक्टर्स आपने हेड टू टेल एडिशन फॉलो करके करें? और ये जो भाई साहब आए जरा पहचानो इसे, क्या आपके रेडी वेक्टर, इसका x कॉम्पोनेंट कितना होगा? 21, और y कॉम्पोनेंट कितना होगा? 65। क्लियर? तो कौन सा मेथड सही है? लॉ ऑफ पॉलीगन सही है या एक्स वाई रिजॉल्व करके ऐड करना सही है? X Y अलग अलग निकाल कर ऐड करना सही है। तो डायग्राम वाला बच्चे आपको क्वालिटी दिखाता है, आपके थॉट्स इससे आते हैं, और जब आप उसे मैथमेटिकली क्वालिटी में जाना चाहोगे कि सर ठीक है बताइए फोर्स है कैसे, तो आपको टेबल मेथड हेल्प करेगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे। ये ब्लॉक ऐसे था, इस ब्लॉक के बच्चे आपने एक फोर्स इधर लगा दिया 30 न्यूटन का, एक फोर्स बेटा इधर लगा दिया आपने 25 न्यूटन का, और इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री था। ठीक, मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ, cos 37 को 4/5 और sin 37 को 3/5 लिखा जाता है। ठीक, फिर बच्चे आपने एक फोर्स यहाँ पे लगा दिया, कितने का? 30 न्यूटन का। फिर आपने बच्चे एक फोर्स इधर लगा दिया, कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का, और ये एंगल कितना ले लिया? 37 डिग्री ले लिया। क्लियर? फिर आपने बच्चे यहाँ पे एक फोर्स ऐसा लगा दिया 40 रूट 2 का, है ना, और एंगल कितना मान लिया? 45 डिग्री। पक्का? तो अगर मेरे पास कितने फोर्स है? 1 2 3 4 5। ठीक, एक और लिख दो बस, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, एक इधर लगा दिया आपने, कितने का बेटा? 15 न्यूटन का, और ये एंगल भी कितना मान लिया बच्चे आपने? 37 डिग्री। क्लियर? चलो बताओ जल्दी से, रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, ये दो वैल्यूज, अगर ये दो पता तो रिजल्टेंट पूरा पता ना। चलो भाई, आंसर इसका चाहिए भाई मुझे, टेबल मेथड लगाना है, सबको क्लियर है? अगर rx ry 0 आ गया तो क्लोज पॉलीगन बनेगा, रिजल्टेंट 0 होगा। अगर ओपन पॉलीगन बना तो मिसिंग साइड जो होती है रिजल्टेंट होती है। ये हमने लॉ ऑफ पॉलीगन से पढ़ा है। लॉ ऑफ पॉलीगन काम का था, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, पर वो आपको उस रिजल्टेंट की क्वालिटी बताएगा कैसा होना चाहिए। और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको रिजॉल्व करके ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोलते थे अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, वैसे आप वेक्टर्स के लिए करोगे डिवाइड एंड ऐड। ठीक, पहले डिवाइड करो फिर ऐड करो। वेक्टर्स में क्या होगा? अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। हम वेक्टर्स के साथ क्या करेंगे? डिवाइड एंड एडिशन। ठीक, देखा जाए
जब आप बच्चे सॉल्यूशन निकालोगे तो लॉ ऑफ पॉलीगन भी है, पर हम लोग इस बार सिंपल सा आसान सी चीजें लेके चलेंगे। पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2, तीसरा फोर्स F3, चौथा फोर्स F4, फिफ्थ फोर्स F5। कितने फोर्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6। अरे भाई इस बार तो 6 फोर्स है, तो काम थोड़ा बढ़ गया, पर काम टफ नहीं हुआ बच्चे। काम बढ़ा जरूर है, पर टफ तो कहीं से नहीं हुआ है। सबको पता है ना, बिल्कुल बनिए की गणित लगानी है, जोड़ना है, और बस बात बना दो, डिवाइड एंड ऐड। चलो भाई x और y है, तो बताओगे F1 क्या होगा? सर F1 जो पहला फोर्स था वो अलोंग x एक्सिस था, तो सर उसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा है 30 न्यूटन, और y कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट मुझे बताना है 25 cos 37 आएगा ना। देखो 25 के कॉम्पोनेंट करो, तो 25 का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना आएगा बेटा? 25 का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट 20 आएगा I cap. 25 cos 37, 20. है ना। अब ये कॉम्पोनेंट बेटा ध्यान से देखो, 25 cos 37 है, और ये वाला 25 sin 37 है। सबको पता है cos 37 कितना है? 4/5, 20 into 4/5, और ये कितना है? 25 into 3/5। तो 25 into 4/5 कितना हो जाएगा बेटा? 20, और 25 into 3/5 कितना हो जाएगा? 15। 15. तो पक्की बात क्या बना बच्चे? सिंपल सा लिखो यहाँ पे, तो बोलोगे 25 cos 37 कितना हो गया बेटे? 25 cos 37, 25 into 4/5, 20 I cap 20 plus 15। and 15 J cap. जो ये वेक्टर है बच्चे पूरा का पूरा y में है, तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा? सही है, 0, 30 बनेगा। सही, ये जो बनाया 20 cos 37, इसको बेटा रिजॉल्व करो, तो सिखाया है ना बच्चे, आज ही 10 बार 12, बोला है। 16. जिससे एंगल मेजर करते हैं उस डायरेक्शन में cos, तो 20 cos 37 आ जाएगा। 20 cos 37 20 into 4/5 के हिसाब से ये 16 आएगा, और सॉल्व करोगे तो ये 12 आ रहा होगा। 12 20 आएगा. का बताओ अपवर्ड कॉम्पोनेंट कितना आएगा? 20 का y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना Plus होगा? 16, 16. और लेफ्ट डायरेक्शन में Minus कितना होगा? 12. Minus. ठीक। फिर नेक्स्ट बेटा आया 40√2। 40√2 के कॉम्पोनेंट क्या होंगे बच्चे बताओ? 40√2 के कॉम्पोनेंट होंगे 40√2 cos 45, 40√2 sin 45। तो ये हो जाएगा 40 I cap 40। और नेक्स्ट बेटा 15 के लिखोगे तो 15 cos 37 लिखोगे तो कितना आएगा 12 बच्चे? और बोलो। 9. ये 12 12 आ and 9. जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, तो आपका x डायरेक्शन 12। सर वो -40 ऐसा माइनस साइंस भी तो देखना है. -12, -40, -40, -9. अरे सर ने तो गलती कर दी, और सर के चेले तो आगे निकल गए। भाई बताओ क्या क्या सही? भाई ये सही रखा था, हाँ 30 सही किया Yes. आपने, हाँ सर 25 सही किया, 30 सही किया, 20 में सर आप बुद्धू बन गए। -12. सर बन गए सर, आपको यहाँ पे जब आप फोर्थ फोर्स लिखोगे तो उसका 12 लेफ्ट में था, तो आपको यहाँ पे 12 लेफ्ट में दिखाना पड़ेगा, तो ये -12 + 16 आएगा। अच्छा जो फोर्थ फोर्स था वो लेफ्ट में डाउनवर्ड था, तो ये -40 और -40 आएगा। और ये जो 15 है बच्चे, लास्ट वाला वो आगे गया है और नीचे आया, तो उसका x कॉम्पोनेंट प्लस और y कॉम्पोनेंट -9। क्लियर बच्चे? Yes, sir. अब क्या करेंगे? अब तो बिल्कुल गणित लगानी बढ़िया से, छोटे पर से पढ़ते आ रहे हो। 30 और 20 50, 40 और 10. -12 जो -52, 50 और -52 से क्या बचेगा? -2, और -2 और 12 ऐड करोगे तो 10 आ गया। बोलो बच्चे। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो भाई y से बात करें। 12. 12. y का बेटा 30 और 15 45। अच्छा 45 और 49 बेटा करोगे तो -9 आएगा। -9 और 16 7 आ रहा है बेटा आंसर शायद। So 12 आ रहा है. 12 आ रहा है। Yes, चलो sir. बच्चे मैं गलत होगा शायद। हाँ 12 आएगा बच्चे पक्का। 45 और 49 करोगे तो -4 बचेगा, 12 आ गया। बताओगे रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 10 I 10 cap plus 12 J cap. अब बोलो कितने वेक्टर तुम्हें ऐड करने आते हैं? 2 ऐड करने आते हैं? हाँ सर आते हैं। फॉर्मूला
फटाक से रेडी करके बताओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर कभी दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए तो क्या करोगे, बोलो क्या लिखा, तोड़ो और जोड़ो, डिवाइड एंड एडिशन, डिवाइड एंड addition. First resolve them into components and then you can add them, okay, because components का addition तो algebraic है। कभी समझ में आया components का addition algebraic क्यों है? क्योंकि बेटा उसमें सब एक डायरेक्शन में होंगे ना, 8 में 6 जोड़ दोगे, 6 में 10 जोड़ दोगे और फिर पीछे आ जाओगे तो 2 ऐसे आ जाएगा। तो बताओ क्या सिंपल algebraic addition नहीं होगा? 8 plus 6